तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हम इस चैप्टर में क्या चीज़ें सीखेंगे, दो बातें सीखने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों बातें सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, मेक हेडिंग ऑफ चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो, सबसे पहले देखो रेशियो क्या होता है, लिख लो ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट इज रेशियो। ठीक है, देखो, it is tool to compare two or more number of quantities, ठीक है। मेनली हम क्या है, दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, दो या दो ज़्यादा वैल्यूज को, क्वांटिटीज को कंपेयर करना क्या हो जाएगा उससे रेशियो। पर हमारे सिलेबस में क्या है, मोस्टली दो ही वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। जब दो नंबरों को, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, रेशियो होता है। चलो देखो, तो रेशियो का मतलब दो नंबरों की क्वांटिटी को कंपेयर करना। अगर मैं लिखूँ ना ए रेशियो बी, अगर मेरे को लिखना हो तो मैं लिखूंगा ए, दो ऐसे डॉट लगाऊंगा, ए रेशियो बी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो ए रेशियो बी, ए अपॉन बी बोथ आर सेम थिंग। रेशियो में बोलेंगे तो ए रेशियो बी, अपॉन में बोलेंगे तो हम ए अपॉन बी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर। ओके, इन द देखो, इन द रेशियो A ratio B, here the first term is antecedent। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट। ओके, एंड सेकंड टर्म B is called consequent। फर्स्ट टर्म तो सिर्फ पेपर को बोलते हैं ना। A is called antecedent and second term B is called consequent। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 4:5, तो 4 एंटीसीडेंट है, 5 क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। ओके, 4 है वो एंटीसीडेंट है, 5 है वो कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, नोट कर लो। एक्सक्यूज देखो आगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है बच्चे, रेशियो कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। आपको पहले मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा सारी, उसको फिर वन बाय वन हम क्या है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ रेशियो remains unchanged if each one of its term is multiplied by same non-zero number। ओके, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड भी आ सकता है, साथ में यहाँ लगा लो, और डिवाइडेड बाय। देखो, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज इफ ईच वन ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट करो। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लो हमने, जैसे मैंने लिखा था 4:5। ठीक है, अगर मैं इसको नॉन जीरो नंबर, अगर दोनों जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देता तो वो जीरो बन जाता है, तो ये तो होगा नहीं। इसको मान लेते हैं दोनों टर्म, मतलब ईच टर्म मतलब आगे वाली और पीछे वाले, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दोनों को अगर मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब 8 और 10 बचे, ये नंबर बना 8 रेशियो 10। अगर मैं वापस इसको कैंसिल आउट करता हूँ, दोनों सेम टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चे। तो 2 से कैंसिल आउट करो, 2 4 जाए, 2 5 जाए 10, 4:5। ठीक है, सेम वापस वही आ गया। तो इसी तरीके से कोई सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, रेशियो हमेशा सेम रहता है। आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो। ठीक है, बस कंडीशन एक है कि वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट
देखो डन सर। ओके गुड। नेक्स्ट है देखो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज क्या होगा, ए स्क्वेयर रेशियो बी स्क्वेयर। ठीक है, आपको मतलब कोई रेशियो दे रखा होगा ए रेशियो बी, उसका बोल दिया क्वेश्चन बोल देते हैं कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो 4 रेशियो 5, तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर कर दोगे। ओके, इजी है बस बिल्कुल। सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? देखो बच्चे मैं एग्जांपल के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखो फाइंड डुप्लीकेट रेशियो 4 रेशियो 5, 4 5 का डुप्लीकेट रेशियो करना है, तो आप यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा 4, बी हो जाएगा 5, तो 4 का स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर 25 आंसर। ठीक है, बस आपको स्क्वायर कर देना है, अंडरस्टैंड, बस इतना ही है। आगे देखो भी प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ऑफ ए एंड बी, तो उसमें क्या होगा ए का स्क्वायर रूट रेशियो बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस बार देखो डुप्लीकेट में स्क्वायर था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखें। एग्जांपल है फाइंड सब डुप्लीकेट ऑफ लाइक 81 एंड 64। ठीक है, ये पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, हाँ 9 का सर 9 64 का स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, 64 का आंसर सर 9 रेशियो 8। बस बच्चे, यस वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो जैसे डुप्लीकेट में डबल हो गया, ट्रिप्लिकेट में 3 आ रहा है, तो क्या हो सकता है ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, इसमें क्यूब कर देना क्यूब रेशियो। हाँ बच्चे, बस इसमें क्यूब जैसे स्क्वायर किया इसमें क्यूब कर देना। अब आता है नेक्स्ट सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो इसमें हाँ आप क्यूब रूट कर दोगे। ठीक है, बस सिंपल है, नोट कर लो। थोड़ा हम रेशियो के बारे में और पढ़ेंगे, उससे पहले मैं ना थोड़ा प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं जो आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ उनमें प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज भी डालूंगा मैं क्वेश्चन उसके, तो इसलिए वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद रेशियो के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बच्चे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बच्चे। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब कैसे आएगा, इसमें लिखा हो मीन प्रोपोर्शन कैसे होगा, देखो इसमें फॉर्मूला ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ए बी का स्क्वायर रूट, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 2, इसने ये पूछ लिया 8 एंड 2 का मीन प्रोपोर्शन बताओ। आप अब यहाँ पे हमें पता लगाना है ए कौन सा है बी कौन सा है, तो पता लगाना मतलब कुछ नहीं, सिंपल ऐसे, जो पहले आएगा वो ए, बाद में आएगा वो बी। ठीक है, ए इसमें ए पहले लिखा हो तो पहले वाला ए बाद वाला बी, ए यहाँ पे हमारे पास 8 है बच्चे और बी क्या है हमारे पास 2 है, तो आप क्या करो 8 इंटू 2 करो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 आंसर। बस इतना याद रखना है। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखनी है, ए कौन सा है बी कौन सा है, जो पहले आएगा ए बाद में आएगा बी। ठीक है, बस नोट करो। ठीक है, ये प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन हो गया। अगला प्रोपोर्शन, उससे पहले एक प्रॉपर्टी लिख लो भी, चलो प्रॉपर्टी नहीं सॉरी प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो व्हाट इज प्रोपोर्शन, तो देखो रेशियो में होता है दो क्वांटिटीज कंपेयर करना। प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज, प्रोपोर्शन मीन व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज। ठीक है, दो रेशियो को कंपेयर करना क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। लाइक ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, हमने एनालॉजी में पढ़ा था ना, सी रेशियो डी। ठीक है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो रेशियो में बच्चे हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, प्रोपोर्शन में दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, नोट करो। और ये क्या होता है, देखो अगर मैं प्रोपोर्शन में ऐसे लिखूंगा ना, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो जो बी और सी है वो क्या है, मीन्स है, रखिए मीन, और ए और डी क्या हुए, एक्सट्रीम्स।
ये नोट करो। तो ए और डी हुए वो हुए एक्सट्रीम्स, और ए और बी और सी क्या हो गए बच्चे, मीन्स। ठीक है, तो ए की प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट रेशियो की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब ए इंटू डी करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, बी इंटू सी के इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चे आगे, अब देखो आगे वाली प्रॉपर्टी लिखने से पहले एक्सट्रीम और मीन्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब ये एक बच्चे ने पूछा था इनको कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, इनको रेशियो, अब मान लो मैंने ऐसे लिखा 2:3 इज इक्वल टू एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जैक्ट ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.75 मल्टीप्लाई रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 5:8। ठीक है, और इनको कंपेयर कैसे करते हैं, जैसनवी देखो मान लो ए रेशियो बी है और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, तो मैं ए रेशियो बी को जैसनवी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो। तो इसी तरह जैसे मैंने रेशियो को अपॉन में लिखते हैं ना, प्रोपोर्शन में इक्वल का साइन आ जाता है सी अपॉन डी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकालनी होती है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में सेम ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। देखो 0.75 है रेशियो एक्स, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 रेशियो 8 है तो 5/8। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसे भी कर सकते हो, सेम थिंग है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने क्या लिखा, देखो रेशियो था तो रेशियो को ए रेशियो बी को मैं ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। इसी तरह मैंने बच्चे 0.75 रेशियो एक्स को 0.75 अपॉन एक्स लिख दिया। ओके, और 5 रेशियो 8 को मैंने 5/8 लिख दिया, जैसे मैंने सी डी को लिखा। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको 0.75 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 5:8, ये एक्सट्रीम्स है। एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, मीन्स के इक्वल होती है ना। देखो एक्सट्रीम्स है 0.75 इंटू 8 और मीन्स कितना बचे x इंटू 5। देखो सेम बना ना, बिल्कुल सेम बन रहा है, यस और नो। यस सर। तो कोई से मेथड से कर लो, प्रोडक्ट एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला अप्लाई कर सकते हो, या क्या करो इनको ऐसे अपॉन में लिखो, प्रोपोर्शन का साइन इक्वल लगाओ, तब भी सेम बात है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को लेफ्ट साइड लेके आऊँगा। लेफ्ट साइड में यहाँ मल्टीप्लाई है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आके 5 डिवाइड हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब इसको सोल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये डेसिमल रिमूव करता हूँ। डेसिमल रिमूव करने के मैंने क्या किया, नीचे 100 लगा दिया और इनटू 5 कर दिया बच्चे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 के 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखो 3 इंटू 2 ऊपर लिखा हुआ बच्चे, 3 इंटू 2 अपॉन 5, 3 इंटू 2 होता है 6, 6 अपॉन 5, और ऑप्शन 6 अपॉन 5 लिख दो, या अगर ऑप्शन डेसिमल में लिखे हो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ले रखा था ना, तो 6 को 5 से डिवाइड करो और डेसिमल में लिखते चलो। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाया मैंने, 0 लिखा, 0 कैरी किया, 5 2 जा 10। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 1.2 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है डेसिमल में वैल्यू, विदाउट डेसिमल में वैल्यू हो सकती है, बस आपको ये मेन लॉजिक याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, थर्ड मीन प्रोपोर्शन हो गया था, प्रोडक्ट एक्सट्रीम और प्रोडक्ट मीन्स हो गया। अब अगली है थर्ड प्रोपोर्शन बचे, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b² अपॉन a, बस सिंपल से याद रखना। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ मैं 6 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हुआ और b क्या हुआ, बताओ a क्या हो जाएगा सर एंटीसीडेंट। अरे नहीं सर 6
6 सर 6 और बी क्या होगा 6 2। सर 2 हाँ ठीक है। अब हमारा देखो मीन प्रोपोर्शन का थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या है 6, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 और ए हो गया ए। सर 26 कैंसिल आउट कर लेते हैं इनको। 3 6 3 जा 18 आंसर, नॉट 36 बचे। आंसर इज नोट करो। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन बचे। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होगा, b मल्टीप्लाई सी अपॉन ए। ठीक है, बस एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 3 एंड 8। ठीक है, 2 3 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे a b और c क्या होगा मेरे को बताओ आप सभी। a क्या हुआ सर a इज इक्वल टू 2 सर c फॉर्मूला b टू c अपॉन a। देखो b क्या है 3 है, मल्टीप्लाई 8 अपॉन a क्या है 2 है बच्चे। 2 से 2 1 जा 1 2 4 जा 8 4 3 जा 12 आंसर। यस, नोट कर लो, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग देखो, हम रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। रेशियो के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ऐसे दे रखा है बच्चे a रेशियो b, मान लिया हमें दे रखा है 2 रेशियो 1। ठीक है, b रेशियो c दे दिया बच्चे 3 रेशियो 5 और हमें पूछ क्या लिया, a रेशियो b रेशियो 5 की वैल्यू पूछ ली एक साथ। ठीक है, a b का गिवन है, b c का गिवन है, a b c पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम a b c कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए भी एक तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब तरीका समझा देता हूँ, पहले लिख लो जल्दी से। देखो इसको कैसे सीखेंगे। देखो आप सबसे पहले a b c निकालना है ना हमें, तो a b के नीचे a b लिखो ऐसे। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ, ये नहीं लिखना। फिर b c के नीचे b c ऐसे लिखते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं a b का प्रोडक्ट, फिर रेशियो। फिर ये b और b का प्रोडक्ट बचे यहाँ पे लिखा जाता है b b, और फिर b और c का प्रोडक्ट यहाँ लिखा जाता है b c। ठीक है, इससे समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इससे सीखते हैं। देखो a b और c, a b का रेशियो कितना है 2 1, तो a के नीचे 2 लिखो, b के नीचे 1 लिख दो। a b का रेशियो 2 1 गिवन था। अब b c का रेशियो कितना गिवन है बच्चे 3:5, तो b के नीचे 3 लिखो, c के नीचे कितना लिखेंगे 5। बस अब देखो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 कितना होता है 6, और वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट 3 × 1 करेंगे, 3 × 1 3, और यहाँ पे लिख देंगे b के नीचे। फिर c के नीचे क्या लिखा जाएगा, 5 × 1 करेंगे, 5 × 1 5, और वो यहाँ लिखेंगे। अब अगर हम देखेंगे तीनों जो 3 नंबर आए हैं a b c, अगर वो सेम टेबल से कैंसिल आउट होते हैं तो हम उनको सेम टेबल से कैंसिल आउट करेंगे। 6 3 और 5 किसी भी सेम टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा 6 3 और 5। नोट करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल कंटिन्यू करेंगे। इसके होमवर्क मिल जाएगी, कंप्लीट करना।